सूर्य किरण चैनल नंबर 43 लाइव दिख रहा है अभी का पूरा कार्यक्रम आपका जो अभी देख रहे हैं। चैनल नंबर 43 सूर्य किरण लाइव भी देख रहा है और अभी का चैनल नंबर 43 सूर्य किरण लाइव दिख रहा है। आप देख सकते हैं DK जैन पंडित चैनल भी आपको कल दिखेगा। सारा कार्यक्रम आपको कल अपलोड होगा। हाँ चलिए अपने हाथ जोड़ लीजिए। आवाज अच्छी नहीं है। हेलो 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 ठीक है। हेलो 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 कम हो गई है। हेलो हेलो खींच रही है आवाज पहले जैसा था। हेलो 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 ठीक है। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। चलिए सभी अपना हाथ जोड़ लीजिए। बातें नहीं शास्त्र स्वाध्याय के समय बातें नहीं करेंगे। अपना हाथ जोड़ लीजिएगा और सब एक स्वर में सिद्ध भगवान का ध्यान करेंगे। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदार्यो येन धर्म धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु बोले देवादिदेव प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान की। बोले मूलनायक श्री शांतिनाथ भगवान की। चमत्कारी चिंतामणि पारसनाथ भगवान की। वर्तमान जी शासनायक महावीर भगवान की। 10 लक्षण महापर्व की। उत्तम सोच धर्म की। द्वादशाम गिनवाणी माता की। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज की। अढ़ाई दीप में 3 कम 9 करोड़ महामुनिराज की। महानुभावों आज 10 लक्षण पर्व का कौन सा दिन हो गया? सबको बराबर ज्ञान। आज 10 लक्षण महापर्व का चौथे दिन पे हम पहुंच गए। कहते हैं कि अंजुली में पानी जिस प्रकार से निकल जाता है वैसे समय जीवन का स्नेह 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 निकल जाए। हमारे जीवन के ये अनमोल क्षण हमने जन्म लिया। जन्म से धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते कोई 50 साल के हो रहे हैं, कोई 40 साल के हो रहे हैं, कोई 25 साल के हो रहे हैं, कोई 19 साल के हो रहे हैं। हमारे जिंदगी के ये अनमोल समय अपने हाथों से अनमोल हीरा हाथ से निकल रहा है। इसमें इस वर्ष के पर्वादि राज में हम उत्तम क्षमा मान लो, आड़ लो और आज उत्तम
सोच धर्म पे पहुंचे हैं। किसी ने कहा है कि ये 10 लक्षण जो जीवन में अंगीकार कर ले, आचार्यों ने बताया है इन संस्कारों को जो जीवन में धारण कर लेते हैं, एक दिन वो भगवान आत्मा बनने की ओर बढ़ जाते हैं। आचार्यों ने 4 कषाय बताई है। कितने कषाय बताई है? 4। पहला, धर्म का पहला दिन उत्तम क्षमा। क्षमा का उल्टा क्रोध। क्षमा का उल्टा क्रोध। कल क्षमा के बाद में उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव और फिर सोच। मार्दव का उल्टा, क्रोध का उल्टा मान। मान के बाद में मार्दव का, आर्जव का माया, और आज सोच का लोभ। क्रोध, मान, माया और लोभ। कषाय कितनी है? 4। बोलो कौन कौन सी? ये 4 कषायों को जब तक हम नहीं त्यागेंगे, जो हमारी आत्मा को कषे उसे कषाय कहते हैं। और कषाय 4 हुआ करती है, और ये चारों कषाय सबसे पहले व्यक्ति को भगवान बनने में बाधक हुआ करती है। सबसे पहला क्रोध आएगा। क्रोधी व्यक्ति कुछ नहीं कर पाता। क्रोध के कारण स्वयं का नुकसान करता है और दूसरों का भी नुकसान करता है। इसलिए जैन धर्म के अंदर पहला सिद्धांत कौन सा दिया? उत्तम क्षमा। मान, अहंकार। आचार्यों ने कहा है कि अहंकारी व्यक्ति भी अपने दम और मान के वशीभूत होकर के हाथी की तरह, हाथी जैसी पर्याय में चला जाता है। माया, झूठा दिखावा करने वाला, मायाचार करने वाला जीव कैसे बनता है? जो माया करता है वो तिर्यक गति में चला जाता है। मायाचारी करता है, पिशाच की पर्याय में धारण होता है। क्रोध, मान, माया और आज कौन सा है? लोभ। पाप का बाप कौन है? लोभ। युद्ध में मरते वो वीर हो जाते हैं। युद्ध में मरते वो वीर हो जाते हैं। धारण धैर्य करे वो धीर हो जाते हैं। तन की जीत को भला कोई जीत ले, लेकिन जो अपने को जीत लेते हैं वो महावीर हो जाते हैं। जो अपने को जीतते हैं वो महावीर हो जाते हैं। दुनिया को जीतना कोई बड़ी बात नहीं। जो स्वयं को जीत लेता है, अपने इंद्रियों को वशीभूत कर लेता है, कषायों पे विजय प्राप्त कर लेता है, वो महावीर हो जाते हैं। आज 4 कषायों के बारे में हमने समझते हुए, पहले 10 लक्षण धर्म, उसके विपरीत ये धर्म है जो इनको छोड़ने की आज्ञा दे रहा है, इन कषायों को त्यागने की आज्ञा दे रहा है। तो आज हम उत्तम सोच लोग धर्म को, सोच का उल्टा है लोभ। लोभ से निवृत्त होना, सोच यानी शुद्ध हो जाना, त्यागना। क्या त्यागना? लोभ को त्यागना। पाप का बाप क्या है? लोभ। आचार्य बताते हैं, एक बार की बात है, एक नगर के अंदर एक राजा था। एक राजा के मंत्री ने बताया कि हमारे नगर में एक ऐसा ज्योतिष पुरोहित है जो धन की वर्षा कर सकता है, मंत्रों के द्वारा धन की वर्षा कर सकता है। राजा को यह बात मालूम पड़ गई कि हमारे खजाने में धन भरने के लिए उस ज्योतिष को हमारे राज्य में बुलाया जाए। समझना है, जब राजा को यह बात मालूम पड़ गई ऐसी व्यक्ति कौन है जो मंत्रों के द्वारा धन की वर्षा कर सकता है, तो ऐसे ज्योतिष को पकड़ के हमारे राज्य में लेकर आओ। राजा का मंत्री वहां जाता है और वहां देखता है, वहां जाकर के जब वहां पहुंचता है तो क्या होता है, जब मंत्री वहां पहुंचता तो उसी लाल दरबार में 2 चोर उस बात को सुनते हैं। कौन सुनते हैं? चोर।
वह मंत्री को कहता कि हमारे राज्य में ऐसे पुरोहित को लेके आओ और हमारे राज्य में धन धान्य की वर्षा करवा दो। दो चोर उस बात को जब सुनते हैं, वो यह सुनते हैं कि ऐसे विद्वान को हमारे राज्य में लाओ और मंत्रों के द्वारा उस पंडित को मंत्र के द्वारा धन की वर्षा करवा दो। चोरों ने सुना, चोरी करने के लिए आए थे। उन्होंने कहा कि हम उस पंडित को पहले अपन ही पकड़ लें तो अपने को चोरी नहीं करनी पड़ेगी, रोज की चोरी का काम मिल जाएगा। लोग बड़े चोर बड़े होशियार होते हैं, बड़ियों के अंदर 32 लकड़ होते, चोरों में 36 लकड़ होते हैं। फिर चोर ने विचार किया कि इसको पकड़ के कैसे लावे, तो फिर वहां पे मंत्री के पीछे पीछे लग गए और धीरे धीरे उस नगर में पहुंचे। उस विद्वान के घर पे वो मंत्री जाता है, हे पंडित वर्य, हमारे राजा ने आपको याद किया है। उन्होंने कहा किसके लिए? आपके राज्य के अंदर आपकी बहुत आवश्यकता है और आपको मंत्रों के द्वारा धन की वर्षा करना है। उनकी बात को सुनकर के उन्होंने कहा ठीक है, अभी तो मैं थका हुआ हूं, हम शाम को चलेंगे, मैं सुबह कहीं पूजा पाठ करके आया हूं तो शाम को तुम्हारे साथ में आऊंगा। उन्होंने कहा ठीक है। तो फिर वो मंत्री के साथ में वो पंडित जी, जिनको मंत्र का ज्ञान था, मंत्रों के अंदर अनेक शक्तियां होती है, आज भी बहुत मंत्र की शक्तियां, उच्चाटन कर्म, मानव कर्म, सम्मोहन कर्म, ये खोटे कर्म है। लेकिन पहले अच्छे कर्म के लिए हमारे मुनिराजों को अणिमा, लगिमना, गरिमना, मनोपूर्वा, बल रिद्धि, विक्रिया रिद्धि, तंतु रिद्धि, जंगाचरण रिद्धि, पुष्पाचारण रिद्धि, अनेक रिद्धियों के धनी संपन्न हमारे मुनिराज हुआ करते थे और काल के प्रभाव से रिद्धियां समाप्त हो गई। और रिद्धियों के बल से आकाश में गमन करते थे और रिद्धियों के बल के अंदर राई के दाने के बराबर बन सकते थे। ऐसे हमारे दिगंबर गुरु थे, रिद्धि संपन्न थे। जब हम पूजा में कहते हैं ना, नित्या प्रकंपात बुद्ध केवलोका अस्पुन्मने परे शुद्धि बोध्या दिव्यादि ज्ञान बल प्रबोधा स्वस्ति गिरियासो परमस्य योगम। हे भगवान, हे मुनिराज, आप रिद्धि से संपन्न हो। मेरी पूजा के अंदर में ऐसे रिद्धि संपन्न 64 रिद्धियों से संपन्न मुनिराज को यहाँ पर बुलाता हूँ, पुष्पांजलि करता हूँ। इसीलिए तो हमारी पूजा संपन्नता को प्राप्त होती है। इतना हम चढ़ाते हैं, फिर अगले साल और बढ़िया रूप से हमारे पास व्यवस्था हो जाती है, क्योंकि हम रिद्धि से संपन्न उन मुनिराजों की आराधना करती है। 12 महीनों में हमारे पास संपन्नता आती है। किसके प्रभाव से? भक्ति के प्रभाव से, भगवान की लब्धियों के प्रभाव से। भगवान वितराग नासाग्र दृष्टि है, भगवान न लेते न देते हैं, लेकिन भगवान की भक्ति करने से, भगवान की लब्धियों के प्रभाव से यहाँ पे एक साक्षात धर्म होता है, प्रतिमा के धारी होते हैं, उनको साक्षात देव नमस्कार करने लग जाते हैं कि हे परमात्मा, तुम धन्य हो, तुम अपने प्राणों की परवाह नहीं करके उपवास कर रहे हो, अपने द्वारा कमाया दान देकर के तुम पुण्य उपार्जन कर रहे हो। उनके साक्षात देवता वशीभूत हो जाते हैं और उनको सर्व कार्यों की सिद्धि देते हैं। महानुभावों, हमको समझना है धर्म का रहस्य। ये धर्म कहाँ पे है? जिसके अंदर साक्षात देवता धर्मात्मा को नमस्कार करते हो, उनको और कई देवताओं के पास जाने की जरूरत नहीं है। जिनेंद्र प्रभु के चरण में आइए, वीतरागता के दर्शन करिए। वीतरागता ही सर्व कार्यों की सिद्धि अपने आप अपने पुण्य उपार्जन से मिल जाती है। जब तुम्हारे साता कर्म का उदय होगा, कभी कभी असाता भी आ जाए, तो आपको घबराना नहीं चाहिए, धर्म पर दृढ़ विश्वास रखना चाहिए। और फिर जब उनके पास में गए तो उन्होंने साथ में ठीक दोपहर की 1-2 बज गई, पहले गाड़ी की व्यवस्था नहीं हुआ करती थी, वो मंत्री के साथ में वो पंडित साथ में निकल पड़े। वो आगे आगे चले, पीछे पीछे चोर चले। चोरों ने कहा कि आज तो हमारा भाग्य खुल जाएगा,
जीवन में चोरी करने की आवश्यकता नहीं रहेगी और हम इतना धन ग्रहण कर लेंगे कि इसके बाद में हमको कभी चोरी नहीं करनी पड़ेगी। ध्यान से सुनना। अब 6-7 बजे के बाद रास्ते में शाम हो गई, अंधेरा आ गया। अब अंधेरे में कैसे चले, तो फिर उन्होंने एक रास्ते में विश्राम स्थल पर वो पंडित जी और साथ में मंत्री जी वहां पे ठहर गए। अब चोरों ने कहा कि अब जो धन की वर्षा करवा सकता है उसको ही सीधा उठाओ और अपने धन की वर्षा करवा दो। फिर वो उनको पंडित जी को रात को उठा करके दूर जगह पे लेके चले गए और वहां पे ले जा करके उनसे कहा कि आप जितने मंत्रों की बारिश कर सकते हो उतने बारिश करो, अगर आपको अपने प्राण बचाने हैं तो। क्योंकि चोर चोर की भाषा में बात करेगा, वो ये थोड़ी देखेगा सज्जन पुरुष है या कौन पुरुष है। तो पंडित जी ने कहा ठीक है, मैं अपने मंत्रों के द्वारा, अपनी शक्ति के द्वारा मुझे शक्ति मिली है, अब तुम किस में उपयोग करो। अब मेरा हरण हो गया तो प्राण की परवाह किसे नहीं होती है भाई। जब हमारे प्राण अटक जाते हैं, डॉक्टर बोलते हैं 5 लाख भरो, तो हम क्या बोलते हैं, घर में पूछ के आते हैं, घर वाली को पूछते हैं। उस समय हम डिसीजन लेते हैं कि भाई जितना भरना पड़े भरो, लेकिन प्राण बचाओ। लेकिन हम धर्म के काम होते हैं, वहां पे विचार करते हैं। 1 रुपया देना है, अंदर से पूछते हैं, घर वाली से इशारा उधर से करती है, फिर इधर से 3 करते हैं। क्यों मानव, जिस परमात्मा रूपी भगवान के लिए आपका दिया हुआ दान अक्षय होने वाला है, ऐसे समय पे आपको क्या विचार करना चाहिए। और जैसे वहां पे उसने ऐसी धन की बरसात की, इतनी धन की बरसात की, इतनी धन की बरसात की कि वहां ढेरों के ढेर लग गए। अब चोरों ने कहा कि अपना जीवन का काम हो गया। अब दोनों ने इतने धन को समेट समेट के दोनों थक गए। अब पैसा तो खाने का रहे नहीं, अब भूख भी तो लगे ना। बोरा भर भर के उन्होंने धन को रखा। अब चोर दोनों विचार करते हैं कि इस धन को, इतना धन भरे तो कैसे भरे, जंगल है और हमारे ऊपर बड़े चोर आ गए तो हमको भरना पड़ेगा। देखो भाई, धन के पीछे कौन नहीं पड़ता है, चोरों के घर में भी चोर लग जाते हैं, इनकम टैक्स हो जाते नहीं। जब उनका धाड़ पड़ता तब एक साथ साफ हो जाता है। तो जब चोरों के घर में भी चोर लग जाते तो धन उतना ही रखो जितना बढ़िया जीवन में उपयोग कर सको। चिंता नहीं होनी चाहिए, नींद आना चाहिए। फिर ऐसा हुआ तो फिर उन्होंने कहा कि भाई एक काम करो, तुम यहाँ रखवाली करो, मैं गांव में जाता हूँ, भोजन बना करके तुम्हारे लिए व्यवस्था करके लाता हूँ, पीछे कोई आ नहीं जाए। अब देखो आदमी का मन कब पलट जाए। दोनों चोर विचार करते हैं। जो पीछे बैठा वो कहता कि यार मैं अकेला ये बात सुनता तो ठीक रहता, इसके अंदर आधा हिस्सेदार ये होगा, बहुमूल्य रत्न है, इसका पूरा मालिक में होता तो मेरे पास में धन रहता। और जो बाहर भोजन लेने गया वो विचार करता कि क्यों मैं उसको साथ में लाया, ये अकेला मैं रखता तो उसका मालिक मैं हूं। अब दोनों विचार करने लगे। अब पीछे बैठा, उसकी भावना में परिवर्तन आ गया, मन में परिवर्तन आ गया, भावों में परिवर्तन आ गया। उसने कहा इसका मालिक तो मैं ही लेना चाहिए, इतने बोरे धन मेरे जीवन में, इसके अंदर आधा भाग तो ये ले जाएगा। कभी कभी व्यक्ति क्या करता है, पार्टनरशिप करता है और कमाई ज्यादा बढ़ जाती है तो दूसरे पार्टनरशिप को हकाल के निकाल देता है। ऐसा नहीं। और फिर जब उसके मन में ऐसा विचार आया, दोनों के भावों में परिवर्तन आ गए। जैसे ही वो चोर विचार करता है इसका पूरा मालिक लोभी जीव हो गया, कहते हैं कि लोभ बाप का बाप है। और जैसे ही वहां से वो दूसरा चोर आया और उसने भोजन का ऐसे इसके सामने
भोजन रखा तो इसके पीछे बैठा था चोर, उसके मन में भाव खराब हुए, उसने तलवार से उसकी गर्दन काट दी। अब उसने विचार किया उसका मालिक अकेला मैं हूं, दूसरा कोई मालिक नहीं है। और उसने आराम से मैं भोजन कर लूं। उसने जैसे ही भोजन किया, जो नगर में गया उसने भी भोजन में जहर मिला के लाया हुआ था, ये चोर भी मर गया। तो कहने का मतलब ये है कि दोनों की भावनाओं के अंदर फेर आया, अंत लोभ हुआ तो पाप का बाप लोभ है। बंधुओं, जीवन में कभी इतना लोभ मत करना कि जो तुम्हारे पास आएगा वो भी न चला जाएगा। समझ गए? आज पाप का बाप कौन है? लोभ। तो बंधुओं, जीवन के अंदर आप ऐसे भाव बनाना, अंत लोभी मत बनना। अपने भावों को ऐसा रखो जो जितना भगवान ने हमको दिया है उसमें संतुष्ट रहो। ध्यान रखना, 4 चीजों की पूर्ति आप कभी नहीं कर सकते। समुद्र के अंदर कितना भी नदियां आके मिल जाए, लेकिन समुद्र कभी नहीं कहेगा कि मेरे अंदर आके मत मिलो। समुद्र कभी तृप्त नहीं होता है, शमशान कभी तृप्त नहीं होता है। शमशान के अंदर रोज मुर्दे जलते हैं, लेकिन शमशान कभी ये नहीं कहेगा कि आके मत जलाओ। और उसके बाद में तृष्णा का गड्ढा, जो तुम्हारे मन में तृष्णा है, इच्छा है, व्यक्ति के पास में एक दुकान होती है, 2 दुकान कब हो जाए, 2 दुकान होती है, 2 फ्लैट कब हो जाए, 2 फ्लैट हो जाए तो मेरे पोते के लिए 2 और कम हो जाए, और 2 पोते के लिए भी हो गए तो फिर कहता कि उसकी पड़ पोते के लिए कम हो जाए। ये मन कभी संतुष्ट नहीं हो सकता, मन परिपूर्ण नहीं हो सकता। एक बार एक महिला थी, उसको डॉक्टर ने चेक कराया और पास में आके कहने लगी, पंडित जी मेरे बहुत बड़ी तकलीफ आ गई है, मेरा मन काम नहीं कर रहा है। मैंने बोला क्या ऐसी तकलीफ आ गई है? कि मेरे 80 साल के बाद में पैरों की हड्डियां गल जाएगी। मैंने बोला अभी तुम 50 साल की हो, 80 साल तुम्हारे निकले या नहीं निकले इसका कोई गारंटी थोड़ी है। हम लोग ऐसे हैं कि हमको इंद्रिय सुख की इच्छा 55 साल में ऐसा कोई मंत्र दे दो, 80 साल में क्या मंत्र दे दे। हम लोगों की इच्छाएं अनंत है। इच्छा कितनी है? अनंत है, इसका कोई पार नहीं है। तो उत्तम सोच कर्म के दिन आचार्य गुणभद्र आचार्य कहते हैं, आत्मानुशासन ग्रंथ में ऐसा बताते हैं कि इच्छाओं का कोई पार नहीं है। इच्छाओं को जितनी बढ़ाओगे उतनी बढ़ती रहेगी, कभी तृष्णा की खाई भरेगी नहीं। और उसके अंदर एक बार धनपति कुबेर के पास में नारद जी को भेजा और कहा कि जाओ भिक्षा करके लाओ। उस नारद ने, धनपति कुबेर ने उसके अंदर इतना धन डाला, इतना धन डाला, लेकिन वो प्याला भरने को तैयार नहीं है। तो उन्होंने पूछा कि ये प्याला किसका है? उसने कहा ये इंसान की खोपड़ी है, और इंसान की खोपड़ी में जितना डालोगे उतना लेता रहेगा, कभी तृप्त होने वाला नहीं है। तो आज हमको ये समझना है कि उत्तम सोच धर्म जितना हमारे पास है उसमें संतोष करना चाहिए। लोग आज दूसरे को देख के दुखी हैं, हमारे दुख से कोई दुखी नहीं है। 100 में 70 परेशान है क्योंकि पड़ोसी को आराम है। 100 में 70 इसलिए परेशान है कि भाई इसके घर में गाड़ी कैसे आ गई, इसके बढ़िया फ्लैट का रेवोल्यूशन कैसे हो गया, अमृता जी का लाइफ बढ़िया है, हम उनके जैसे कैसे करें। दूसरों की कंपटीशन मत करिए, जितना है अपने में मस्त रहिए, उनका पुण्य है और उसे प्रसन्न होना चाहिए। आज हमारे लोग क्या है, मन में ग्लानि हो जाती है, पैसे वालों को दुश्मन बनाना नहीं पड़ता है, उसके दुश्मन अपने आप पैदा हो जाते हैं, क्योंकि उसको देख देख करके दूसरे को परेशानी होती है। अरे भाई उसका पुण्य तो उसमें अनुमोदना करो कि कम से कम अपना साधर्मी है, इसके पास में है तो कभी न कभी
उसकी या तो पानी तो पिएंगे, समाज का जीवन करेगा तो एक उसके अंदर खाएंगे तो सही, लेकिन उसके प्रति ऐसे भाव मत रखो कि आप भी उनके जैसे लोभी बन करके, लेकिन वो अपना दान दे रहा है, धन दे रहा है, उसका पुण्य है तो बढ़ रहा है। अगर पुण्य नहीं होता तो आया हुआ भी हाथ से निकल जाता है। जैसे भी कथा में आपने सुना होगा कि कितना धन वैभव आया और 1 मिनट के अंदर सारा का सारा नष्ट हो गया, उसको लेने वाला कोई नहीं मिला। तो आचार्य बता रहे हैं कि अंत लोभी महादुखी। एक बार एक सेठ जी थे। कौन थे? सेठ जी। उन्होंने बहुत बड़ी पूजा की, सिद्ध चक्र की पूजा करने का सोचा, भाव बना। तो उन्होंने पूछा, पंडित जी नारियल कितने चढ़ेंगे? हमने कहा 2024 के बहुत महंगे होते हैं। देखो महंगे तो है, ये चढ़ाना तो नारियल है, लेकिन भाव ताव करके मैं ले आओ। फिर अभी नारियल का भाव भी बढ़ा हुआ मार्केट में, बराबर। तो फिर उन सेठ जी ने विचार किया, मैं नारियल लेने के लिए सीधा कर्नाटक श्रवण बेलगोला चला जाऊं और वहां से नारियल लेकर के आ जाऊं। देखिए व्यापारी आदमी व्यापारी बुद्धि लगाएगा, ये व्यापारी तो है हमारे। तो फिर उन्होंने कहा कि श्रवण बेलगोला 1 मंथ 2 काम होगा, दर्शन भी हो जाएगा और वहां से नारियल भी, कि वहां बहुत नारियल पकते हैं कर्नाटक की तरफ। फिर वो वहां गए। सेठ जी सुबह जुलूस पे बैठे और बैठे बैठे हाथी का रथ निकला, हाथी वाला आया और एक खेत में गए कि भैया नारियल क्या भाव है? क्या बस 15-20 रुपए में मिल जाएंगे आपको, और खेत में जाओगे तो फ्री में भी मिल जाएंगे। सेठ जी ने कहा ठीक है, सिर्फ ले जाने का खर्च लगने वाला है। हाथी पे बैठ करके गए और जैसे वहां पे नारियल के पास में तोड़ने के लिए ऊपर गए तो सेठ जी ऊपर लटक गए और हाथी नीचे से निकल गया। अब सेठ जी विचार करें, भाई ये तो हाथी नारियल बहुत भारी पड़ गए। अब जोर जोर से चिल्लाए, भाई कोई आओ रे आओ रे आओ रे, मेरे को बचाओ रे। फिर वहां पे धर्म स्थल है, वहां पे तो आना जाना होता ही है रथ का, घोड़ों का। तो वहां पे सेठ जी जैसे चिल्लाने लग गए तो वहां पे एक ऊंट वाला आता है। कौन आता है? ऊंट वाला वहां काम करता हुआ निकलता के, मुझे बचा लो, मैं तुमको 10,000 रुपया दूंगा। फिर ऊंट वाले ने कहा ठीक है, पूरा ऊंट का भाव दे रहा है ये। तो ऊंट लेकर के वहां दौड़ से आवाज सुनी, वो गया और उनके पैर को पकड़ा, ऊंट भी नीचे से निकल गया, वो भी लटक गया। दोनों चिल्लाने लगे, क्या भाई कोई बचाओ रे, कोई बचाओ रे। फिर एक घोड़े वाला आया। कौन आया? घोड़े वाला। फिर घोड़े वाला वहां पे आकर के उसने कहा कि दोनों घबरा रहे, तो अपने घोड़े पे अपन खड़े होकर के इनको बचाना है। थोड़ा नीचे तो हो गया, 2 आदमी लटक जाते तो जगह कम पड़ जाती है। फिर घोड़े वाला वहां गया और घोड़े वाले ने जाकर के कहा, भाई कितने दोगे? क्या पूरे घोड़े की कीमत देंगे, लेकिन हम लोगों को बचा दो। दोनों चिल्ला रहे थे। घोड़े वाले ने पैर पकड़ा, घोड़े को लगा कि मालिक उतर गया, वो भी नीचे से निकल गया। अब तीनों के तीनों चिल्लाने लग गए। मतलब कहने का मतलब ये है, ये हास्यप्रद बात है। बाप का बाप लोभ है और लोभ के कारण तीनों के तीनों नारियल पे लटकना पड़ गया। तो इस उदाहरण से आप समझ सकते हैं जीवन में अंत लोभी महादुखी। अंत लोभी मत बनना, और ज्यादा लोभ अंत परिग्रह के अंदर आपका मन जितना है, समता से रहो, संतोष से रहो। जाके हृदय धरे संतोष। पूजा के अंदर आपने अर्घ चढ़ाया ना, उत्तम सोच धर्म का। जिनके हृदय में संतोष आ गया, जिनके पास में है उसमें प्रसन्न रहना हो गए, जो जीवन में एडजस्ट करना सीख गया, वो कोई दुखी नहीं है। और जिसको दूसरे को देख करके जीना है, वो जीवन में कभी सुखी हो ही नहीं सकता है। तो बंधुओं, आज उत्तम सोच धर्म को आप अच्छे से समझ गए होंगे कि सोच का मतलब क्या है। ये अपने जीवन में आप उतारें और जीवन में मंगल करें। ऐसी भावना के साथ बोलिए उत्तम सोच धर्म की।